हमारी चट मंगनी तो हो गई, बस अब पट ब्याह का इंतजार है। चलो रुके क्यों, पहनाओ मुझे अंगूठी। सॉरी सौम्या, मैं तुम्हें रिंग नहीं पहना सकता। नहीं हो सकता मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड लेकर चला गया। व्हाट? हाँ, तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझसे पैसे मांग रहा था। वो कोई और नहीं है, दक्ष है। रिंग छीन कर लेकर चला गया मुझसे। क्या? वो जोकर लूजर दक्ष वो मेरी रिंग लेकर चला गया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं आदित्य? सौम्या तो और क्या करता मैं, वो मंगल से बात करने लगा था। अगर मंगल को सब कुछ बता देता तो वो तो अच्छा हुआ भीड़ में मंगल से ढूंढ नहीं पाई। छुटकारा पाने के लिए मुझे उसे रिंग देना पड़ा। कम से कम कुछ दिन तो चुप रहेगा वो। पता नहीं क्यों हमारे डर की कीमत हमेशा मेरी खुशियों की बलि चढ़ा के ही चुकाई जाती है। और अब हम क्यों डर रहे हैं आदित्य? करवा चौथ वाले दिन सारा सच सबके सामने आने ही वाला है ना। और अगर मंगल बीच में आई, अगर उसने कुछ कहा तो उसके साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स है ना हमारे पास, उसके मुंह पर फेंकेंगे ना हम। सौम्या, हमारी शादी करवा चौथ वाले दिन है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वील हैव टू प्ले सेफ। अगर मंगल ने अम्मा को इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया ना तो वो शादी रुकवा देंगे। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई आदित्य एक ऑर्डर करता है रिंग, वो भी डायमंड की, और सोम्या के लिए होती है। हमने देखा ना भाई सोम्या तैयार हो गई यहाँ पर शादी के लिए, तैयारियां वगैरह चल रही है, शॉपिंग भी शुरू कर दी है। और भाई डाइवोर्स पेपर्स तो साइन हो ही गए थे, यहाँ पर मंगल से कराई ली थी उसने साइन। लेकिन यहाँ पर भाई एक डायमंड रिंग मंगाता है आदित्य, घर पर आती है, जैसी पार्सल आता है वैसी बच्चे उस रिंग को देख लेते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं ईशाना और ईशान की भाई देखो मम्मी आपके लिए पापा ने क्या मंगाया, डायमंड की सॉलिटेड रिंग मंगाई है। और यहाँ पर भाई मंगल जैसी देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, इतनी महंगी रिंग आपने मेरे लिए मंगाई है। वो 3-4 बार ना कंफर्म करती है कि आपने मेरे लिए मंगाई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था ना कि मंदिर का एक सीन था, यहाँ पर आदित्य और सोम्या पहुंचे हुए थे और पंडित जी ने बोला था कि भाई एक पर्पल रंग का जोड़ा आया था, इसने पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए थे। तो यहाँ पर उसका दिमाग ना सीधा आदित्य के ऊपर जाता है कि मंदिर में हो सकता है कि भाई यही दोनों हो, लेकिन उनकी संग लड़की कौन थी। तो वहीं जब घर पर आदित्य आया तो उसके माथे पर तिलक लगा हुआ था, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि मंदिर से ही आए हैं। उसके बाद बैग में परफ्यूम भी मिल जाता है लेडीज का, तो उसको कंफर्म हो गया था कि कुछ ना कुछ भाई चक्कर चल रहा है। और अब जब वो डायमंड रिंग देखती है ना तो बार बार पूछती है कि मेरे लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है। यहाँ पर कुसुम कहती है कैसे बात कर रही हो तुम, तुम्हारे लिए तो होगी मंगल, और तुम्हारे बारे में तो आजकल कितना सोच रहा है आदित्य। यहाँ पर आदित्य लेता है रिंग को और पहना देता है। अब भाई इतना अंदर अंदर कुड़ता जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये तो मैं सोम्या के लिए लेकर आया था और यहाँ पर मुझे मंगल को पहनानी पड़ रही है। भाई मंगल जो है वो कब छुटकारा मिलेगा मुझे उससे, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि गायत्री कर रही है भाई लक्ष्मी को परेशान। यहाँ पर वो चाहती है कि लक्ष्मी जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि वो ये नहीं चाह रही है कि भाई कार्तिक उसकी सेवा करे। और जब वो बोलती भी है ना लक्ष्मी से कि भाई तुम जल्दी से अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ और कार्तिक कब तक तुम्हें देखेगा, तो यहाँ पर कार्तिक ये सारी चीजें सुन लेता है और कार्तिक भड़क जाता है गायत्री के ऊपर और बोलता है कि भाई आपको पता है ना वो कितनी बीमार है, वो कितनी टेंशन में है, उससे चला भी नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे उसको बोल दूंगी चलने के लिए, और अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। यहाँ पर ये सारी चीजें सुन के ना भाई गायत्री के होश उड़ रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इन दोनों को अलग करूं, क्योंकि उसको ये तो समझ में आ गया है कि कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ पर अलग होने का तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं गायत्री किस तरीके से क्या कुछ करने वाली है। लेकिन अभी तो हम एपिसोड में देख रहे हैं कि भाई जो आदित्य ना वो फंस गया है यहाँ पर मंगल की चाल में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई मंगल पहुंच भी जाती है एक साड़ी के शोरूम में, जहां पर सोम्या मिल जाती है उसको अपनी दुल्हन की रूप में।